अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ुहैब व्लॉग्स। तो भाई कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है, पानी अपने साथ रखें। और मैं अभी जा रही थी कुछ चीज़ें लेने के लिए क्योंकि मेरे घर है बकरीद की दावत। उसी दिन आहिल की बर्थडे भी है तो आई डिसाइडेड कि हम सबके साथ केक भी कट कर लेंगे। बकरीद ख़त्म हो गई, उससे पहले ईद ख़त्म हो गई, उससे पहले रमज़ान ख़त्म हो गए और हर चीज़ जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बस फिर अब कुछ टाइम बाद मुहर्रम आ जाएंगे तो फिर आपको होता है कि यार अब अगले साल का आपको वेट करना होगा कि दोबारा रमज़ान आएंगे, फिर ईद आएगी, बकरीद आएगी। और इतनी तेज़ी से टाइम गुज़र रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, पलक झपकते आपकी ज़िंदगी इधर से उधर खिसक रही है। गाड़ी में बैठते ही एक तो लड़ाई झगड़े इतने होते हैं ना इन बच्चों के। आप लोगों के बच्चों के होते हैं कि नहीं होते? आहिल साहब को जब नाइल ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर आहिल कहते हैं मैं आगे बैठूंगा, मामा आप पीछे बैठ जाएं या फिर अपने साथ आगे बिठाएं। और अब आहिल माशाल्लाह इस एज में आ गया है कि उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है बैठने की। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई हालतें जो है ना वैसे ही ख़राब हुई हुई हैं, तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं बच्चों को साथ बिठाएं। तो बकरीद ख़त्म हो गई थी और ये बकरीद का कोई शायद 5th डे था और हमने बकरीद वाले दिन इसलिए नहीं की दावत क्योंकि हमें था कि भाई सबके घर कुर्बानी होती है, फिर हम बुलाएं कोई आ सके ना आ सके, तो इसीलिए फिर हमने नहीं की और डिसाइड किया कि हम बकरीद के 5th डे करते हैं ताकि जिनको बुलाना है वो सब आसानी से आ सकें। तो बस फिर हमने जाकर कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो ली। और मैं कहीं जाऊं यानी कि स्टोर वगैरह कॉफ़ी ना पियो ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा ये वाला जो हमारा लिविंग एरिया का पोर्शन था ये एम्प्टी था तो मैंने वहाँ से मेट्रो से एक तो रग ले लिया और 2 ऐसे स्टूल ले लिए ताकि एक अच्छा सा कॉर्नर हमारा बन जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जा रही थी यहाँ पे काउच वगैरह रखना। मेरे घर में ऑलरेडी 2 काउच हैं और मैं तीसरा नहीं लाना चाह रही थी क्योंकि फिर काउच काउच हो जाता पूरे घर के अंदर। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस वाले कॉर्नर को कैसे डेकोरेट किया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि बनानी है मटन नहारी। नसीम का नहारी मसाला बहुत अच्छा है, वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया हुआ है पर मार्केट से शॉर्ट हो गया। जब कोई अच्छी चीज़ आती है मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। साथ में मैंने कचरी पाउडर यानी कि मीट टेंडराइज़र और खशखश मंगा ली थी क्योंकि मैं घर में ही बनाऊंगी बिहारी बोटी। और वो कैसे बनाऊंगी आपको दिखाती हूँ, उसकी मैरिनेशन भी दिखाती हूँ। मटन नहारी के लिए मटन भी निकाल लिया था और इसको मैं पहले चढ़ा रही हूँ। तेल डाला, आप चाहे तो घी भी डाल लें। उसके बाद लहसुन अदरक डालें, इसको थोड़ा सा भूनें। और 2 पैकेट मैंने मसाले के लिए हैं। 2 kg ये सारा मटन है, 2 पैकेट मसाला है। इसमें से 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसके अंदर डाल के भून लूँगी और जो थोड़ा मसाला रह जाएगा हम लास्ट में बघार के लिए यूज़ करेंगे। जो वो ग्रेवी ऊपर से आपको नज़र आती है ना जब आप मार्केट से नहारी लेने जाते हैं तो वो ऐसे ही ग्रेवी होती है। वो तो लाल मिर्चों का बघार डालते हैं पर हम इसी मसाले का बघार डालेंगे। यहाँ मैंने दही ले लिया है और ये जो फ्राइड प्याज है ये बाज़ार की है, इसको हम डालेंगे दही के अंदर। साथ में खशखश डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो ये जितना भी मिक्सचर है ये हमें बोटियों के अंदर मिलाना है। बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए, रनी नहीं हो, पानी वगैरह कुछ मत मिलाइएगा। जो दही का अपना पानी है उसी में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। पीछे मेरी नहारी भी पक रही है, उसको मैंने 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। यहाँ मैंने ली है जो बोटियाँ ली हैं वो बीफ की ली हैं, उसके अंदर हल्की सी चिकनाई भी है और ऑलमोस्ट कोई 2.5 kg है। उसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, 2 से 2.5 टेबल स्पून। मसाले टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। धनिया पाउडर डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। गरम मसाला डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। अगर आपको गरम मसाले का टेक्सचर या खुशबू ज़्यादा पसंद है तो 2 टेबल स्पून डाल लीजिए। नमक हस्बे जायका डालेंगे। ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 2 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून भर के हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। उर्दू इंग्लिश को मैं मिक्स कर देती हूँ तो उसके लिए माजरत, बहुत बुरी आदत है। अब तो मैंने फिर भी बहुत बेहतर कर लिया है कि या तो भाई उर्दू बोलूँ या तो भाई इंग्लिश बोलूँ, पर कोई बात नहीं, चलता है यार। मतलब आधा आधा मिक्स करके बोल लेंगे, क्या चला जाएगा, इसमें क्या बुराई है ना।
बस अब इन सारे लवाजमात को आपने अच्छे से मिक्स करना है, जैसे आपने अपनी ज़िंदगियों का भुर्ता निकाल दिया है ना उसी तरह आपने इसको अच्छे से। अच्छा देखिए, अब ये पारचे हैं। व्हाट इज़ पारचे? पारचे मीन्स कि जो पतले पतले होते हैं ना, ये आपने जाके बचर यानी कि जो कसाई होता है ना, उसी से ये कटवाने होते हैं। अगर तो आपके पास टाइम है और आपके पास बहुत अच्छी तेज़ छुरी है तो आप ये घर में भी काम कर सकते हैं। जो हम पसंदे वाला जो टेक्सचर होता है ना गोश्त का, आपने वैसे ही इसको करवाना होता है। बस अब जो हमने मसाले बनाए थे और जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा कुछ इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको ओवरनाइट मिक्स करके रखना है। अगर तो आपके पास, और कचरी पाउडर भी डाला था, मैं आपको ये बताना भूल गई, इसके अंदर कचरी पाउडर जाएगा और हल्दी नहीं डालनी क्योंकि हमें पिलाहट नहीं चाहिए। ये करने के बाद ओवरनाइट आप इसको क्लिंग रैप करके रख दें। यहाँ मुझे कपकेक्स बनाने थे, इसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे है जो मेरा बेकिंग का चैनल है, बेक थेरेपी बाय अलीज़ा ज़ुहैब। वहाँ जाके जो भी बेकिंग से रिलेटेड रेसिपी आपने ट्राई करनी है ले लीजिएगा। इन कपकेक्स की भी रेसिपी वहीं पर है। बहुत सारे लोग निहारी कहते हैं, मैं नहारी कहती हूँ। हाँ, बचपन से ही आदत है। आप क्या कहते हैं लिखिएगा। इस स्टेज पे मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, ना ही बघार दिया है। जो पहले वाला तेल था ना, ये वही है। अब मैंने आटा घोला है, इसके अंदर मैं डालूंगी आटा। यहाँ मेरे कपकेक्स भी रेडी हो गए हैं। इसकी फ्रॉस्टिंग करते हुए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिखाई है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा अगर देखना चाहें, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे शॉर्ट्स। ये मैंने कप्स लिए हैं डिस्पोजेबल, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन मंगवा लें, मैंने बेकअवे से मंगवाए हैं। और साथ में हमने लिए हैं लोटस बिस्किट। आप इसके अंदर कैंडी बिस्किट भी डाल सकते हैं, फीके वाले कोई बिस्किट नहीं डालिएगा। इस तरह के जो बिस्किट्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव भी डाल सकते हैं आप। उसको आपने अच्छी तरह से क्रश करना है और फिर ऐसे नीचे लेयर करना है। आप चाहें तो आपका जो स्पंज होता है ना केक का, उसको भी आप ऐसे क्रश करके डाल सकते हैं। इसमें अब मैं चीज़ क्रीम की फ्रॉस्टिंग डाल रही हूँ। मैंने समझे अगर 2 टेबलस्पून क्रीम लिया है ना, तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर चीज़ डाली और उसको अच्छे से मैंने विप कर लिया है। इसके अंदर विप क्रीम जाएगी। अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है, नॉर्मल क्रीम के साथ ट्राई कर लें। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। मेरे पास रेडीमेड कैरमल सॉस भी था, तो मैंने ऊपर से ड्रिज़ल कर लिया। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। फिर दोबारा से मैंने क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग करी और फिर दोबारा से एक बार मैं इसमें जो लोटस बिस्कॉफ के चूरे हैं वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, क्रम्बल सारा। और फिर हम एक बार फिर से कैरमल सॉस डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा क्रीम चीज़ लोटस बिस्कॉफ शॉर्ट्स रेडी हो जाएंगे। इतना लंबा लाम मेरा सांस ही रुक गई थी बीच में। सो यहाँ पे ये जी चॉकलेट मूस फ्रॉस्टिंग है, इसके अंदर जाता है चॉकलेट गनाश और साथ में विप क्रीम, तो आपको चॉकलेट मूस बन जाता है। चॉकलेट मूस की रेसिपी अगेन मेरे दूसरे चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ऊपर से चॉकलेट भी लगा दी हैं। ये मैंने एक ट्रे मंगाई थी जो है एक्रेलिक ट्रे, और इसके ऊपर ही मैं ये सारे शॉर्ट्स जो हैं वो सेट करके रख दूँगी टेबल के ऊपर। पहले तो हम फ्रिज में रखेंगे, फिर सर्विंग के टाइम पे टेबल पे रखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी सी लुक आती है। ट्रांसपेरेंट होता है तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट दिखती है। वरना अगर आप इसको किसी और ग्लास में कर देंगे ना, तो फिर आपका मूज़ या फिर फ्रॉस्टिंग दिखेगी नहीं। यहाँ अब मैं कर रही हूँ जी बघार नहारी में, जो हमने मसाला बचाया था उसका। जब भी आटा घोलें, आपने आटे को पतला घोलना है, उसको आप मोटा मत घोलिएगा। और बहुत आराम आराम से नहारी के जो शोरबा होता है उसमें डालना है, सालन में डालना है जो आपने प्रिपेयर किया है मसाला, और आहिस्ता आहिस्ता चलाना है और चलाते रहना है, रुकना नहीं है, वरना लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ मैंने डिस्पोजेबल सारी कटलरी ले ली है। मैं हमेशा डिस्पोजेबल लेती हूँ क्योंकि आप बच जाते हैं बहुत ज़्यादा डिश वॉशिंग से। तो अगर आपके पास 2-4 पैसे ज़्यादा हैं या अगर आप लगा सकते हैं, तो भाई इन्वेस्ट इन डिस्पोजेबल कटलरी। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, पता नहीं लोग क्यों शर्माते हैं ये डिस्पोजेबल रखने से। वैसे काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं अब, पर शर्माने की बात नहीं है यार, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है, बने भी टार्जन, ऐसे नहीं कह रहे कि नहीं बने। ये जो प्लेटर है ना, ये जो केक क्या है, प्लेटर है, केक ट्रे है,
नाम भी भूल गई यार मैं आप लोगों से वॉइस ओवर करते हुए। सो ये मुझे मेरी देवरानी ने गिफ्ट किया था। शी बॉट इट फ्रॉम यूएई दुबई। तो ये उसने मुझे दिया था और ये इतना प्यारा है। इतने लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने स्टोरी पे लगाया था इंस्टाग्राम पे, सब ने पूछा है कि कहाँ से लिया कहाँ से लिया। तो मुझे नहीं पता अब मेरी देवरानी ने कहाँ से लिया, बट थैंक्स टू हर कि उसने इतना प्यारा मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ पे जी हम कर रहे हैं बॉस बेबी थीम रेडी, बहुत ही कम पैसों में, अंडर 1000 रुपीज़ डेकोर, बर्थडे डेकोर। इतने ज़्यादा हम बलून्स लगा देते हैं, ये हरकतें पहले मैं भी करती थी, और फिर इतना पैसे का ज़या, फिर आप उसे बर्स्ट कर देते हैं और टन टना टन टन ख़त्म, आपके पैसे बर्बाद। तो जब आप एक ऐसे आ जाते हैं ना उम्र पे कि आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं आपने कितने पैसे ज़ाया किए, और जब अपने इर्द गिर्द में देखते हैं लोग परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार आपने कितना बर्बाद किया। आप 4 पैसे बचा लेते, आपके बच्चों के ही काम आते। तो बस अब मैं उस तरह से जो है ना हवनक बन के डेकोर नहीं करती। यहाँ पे जो मैंने बोटियाँ कल मैरिनेट करके रखी थी, अब मैं उनको बनाने जा रही हूँ। एक बड़ी खुली सी मैंने ले ली है पतीली, इसके अंदर हमने इसको फैलाना है, स्प्रेड करना है अच्छी तरह से। नो ऑयल, नथिंग। आपकी बोटियाँ बग़ैर घी तेल के बनेंगी। ये वो वाला कॉर्नर है जिसको मैं सेट कर रही थी कल, और इसको हमने ऐसे छोटा मोटा सा सेट कर लिया है। यहाँ मेरी टेबल भी सेट हो चुकी है और यहाँ मैंने डेकोर भी कर लिया है। ये देखें, ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना ब्लैक एंड वाइट, ये बेसिकली टेबल कवर होता है जो हमें बलून्स की शॉप से ही मिलता है। सो पीछे हमारा वॉलपेपर लगा हुआ है फ्रेम वाला, उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए ना, थीम क्रिएट करने के लिए मैंने वो टेबल कवर पीछे लगा दिया। और थोड़े से बलून्स, ये कोई ऑलमोस्ट 20 बलून्स होंगे, वो मैंने इस तरह से लगा दिया। इस तरह से हमारी छोटी मोटी डेकोरेशन भी हो गई। आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए और आप जो करना चाह रहे हैं आपके बच्चे भी खुश हो गए। यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही फ्रीज़ करके रखी हुई थी, चपली कबाब, शामी कबाब सब बना के रखे हुए थे 2 दिन पहले ही, ताकि मेरा टाइम बचे। आप यकीन माने मुझे कोई 1-1.5 घंटा लगा इन सबको फ्राई करने में, और ये मैंने 6 बजे ही करना स्टार्ट कर दिए थे और इनको क्लिंग के रैप करके रख दिया था कि जब आएंगे मेहमान तब हम इसे ओवन में गर्म कर लेंगे। ये रही जी बोटियाँ। इन बोटियों में कोई तेल घी नहीं है, जो अपना दही का पानी था, प्याज का पानी था, जो गोश्त का पानी था, उसी में ये बोटियाँ अपनी अच्छी तरह से गल जाती हैं। 2 घंटे के लिए इसको धीमी आंच पे छोड़ दें। और यहाँ हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं, जो कि इंतहाई मज़े के बने थे, रेशे वाले। और असल आपकी फ्राइंग का कमाल होता है, आपने पहले नीचे से अच्छे से फ्राई करें ताकि थोड़े क्रिस्पी ब्राउन कलर में हो जाएं, फिर इसको टर्न करें। ये लास्ट बैच था चपली कबाब का और मैं रेडी भी हो गई थी। मैंने ये लॉन का जोड़ा पहना है, ब्लैक एंड वाइट, साथ में ब्लू, क्योंकि बॉस बेबी की थीम रखी थी। आहिल की पसंद पे, क्योंकि आहिल देखते हैं। ये खूसे मैंने लिए थे चेज़अप से और इतने अच्छे प्राइस में मिल गए थे, ओनली फॉर 1000 रुपीज़ आई थिंक, और ये इतने प्यारे लग रहे थे। यहाँ मैं निकाल ली हूँ जी चटनियाँ। इस बार मैंने चटनियों पे अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाया, नहीं बनाई, अदरवाइज़ मैं पहले खुद ही बनाती थी। मेरे पास ये इमली की चटनी भी रखी हुई थी, ग्रीन चटनी भी रखी हुई थी, और चटनी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं कहीं जाऊं और चटनियों को हाथ ना लगाऊं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं चटनियों को सालन की तरह खाती हूँ। और यहाँ मैं अब सारी प्लेटिंग कर रही हूँ। मेहमान अभी तक आए नहीं थे, पर मैंने कहा कि उनके आने से पहले मैं प्लेटिंग कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे सब। उस दिन छुट्टी का दिन नहीं था, सबके ऑफिसेस थे, तो इसीलिए हमने कहा जब जैसे ही सब एंट्री मारेंगे हम कहेंगे चलो जी टूट पड़ो, खाना शुरू करो, बातें शातें बाद में आराम से करेंगे। सो प्लेटिंग करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। ये केक मैंने बनाया था और साथ में थी चिकन पुलाव, और इस तरह की जी मैंने की कुछ डेकोरेशन और ऐसे मैनेज किया सारे काम को। पराठे, पूरी पराठा और जो हमारे नान थे वो हमने बाज़ार से मंगा लिए थे, सैलड बना ली थी घर में, और सारे ये बच्चों के फ्रेंड्स भी आ गए थे। और यहाँ हमने कहा कि बस अब पहले केक कट करते हैं, फिर सब खाना खाएंगे, लास्ट में हम केक सर्व करेंगे।
फूक के तो छोड़ेगा। उसे केक खिलाओ भाई को, केक खिलाओ। हमें बता रही है केक कट करेंगे प्यार से। आपने ईद पे ईदी दे दी थी बहुत थैंक यू तो बोल दो। ये केक खा लो। पूरा बहुत थोड़ा सा दो ना, थोड़ा सा दो उसे, ये वाला दोबारा दो, थोड़ा सा दो, थोड़ा सा दोबारा दे दो ना, थोड़ा सा आइल थोड़ा सा। चले आ जाओ फिर रूम में, बच्चे रूम में चलिए, बच्चे रूम में जाए, केक भिजवा दिए मामा। चलो तुम बैठे रहो, उतर रहो, उतरना है। इसके बाद सबने खाना खाया और हमारी पार्टी हुई तमाम।